हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित का प्रश्नावली 1.2। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब संख्याओं के बारे में हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, तो प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं ये हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता या जो रूट से बाहर नहीं आए। अब इसमें एक वास्तविक संख्या है या नहीं, अब देखेंगे वास्तविक संख्या कौन है। तो वास्तविक संख्याओं में ये है, वास्तविक संख्याओं में तो वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय। तो अपरिमेय वास्तविक संख्याओं में आता है, इसलिए यह है सही है। ये सत्य है, सत्य है क्योंकि अपरिमेय संख्याओं का समूह अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याओं में आता है। वास्तविक संख्याओं के समूह में आता है, सत्य हो गया। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब इसमें m क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये डैश 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 अनंत तक होती हैं। इसमें कहीं भी माइनस तो है नहीं, कहीं भी तो माइनस की संख्या नहीं हो सकती इसमें। तो इसमें और संख्या रेखा पर प्लस की संख्याएं भी होती हैं और माइनस की संख्याएं भी होती हैं, तो इसलिए यह असत्य है। ये असत्य है। क्यों? क्योंकि हम अगर प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे तो वह कभी भी माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं होता है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय अपरिमेय थी, लेकिन अभी कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या हम कोई लेकर देख लेते हैं। तो अगर हम कोई भी वास्तविक संख्या ले लें, यह असत्य है। यह असत्य है। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या ले लेते हैं, 2 ले लो, 2 एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय नहीं है।
अपरिमेय नहीं है। सवाल नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? धनात्मक पूर्णांकों में 1, 2, 3, 4, 5 सभी संख्या प्लस की आएंगी। धनात्मक का मतलब सभी संख्याएं प्लस की होंगी। पूर्णांक लेंगे तो कोई भी संख्या ले लेते हैं, तो इसमें लिखेंगे ये भी असत्य हो गया। ये भी असत्य हो गया, असत्य है। क्यों? क्योंकि अगर हम ले लेते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया क्या, 2। अब 2 को लिखेंगे तो 2 तो हो जाएगा, 2 का वर्गमूल लिखा लो, 2 का वर्गमूल, ये तो अंडर रूट तो हो जाएगा, ये तो अपरिमेय है। लेकिन हम ले लेते हैं 4, क्या लेते हैं 4, और 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4, 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, जो कि परिमेय है। 9 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 9 का वर्गमूल निकालो, 9 का वर्गमूल अंडर रूट 9 क्या आ जाएगा 3, ये भी परिमेय है। बस है। सवाल नंबर 3, तो 3 में क्या है, तीन है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? तो अंडर रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में ही 1 + 4, तो 1 + 4, 1 + 4 को किसका वर्गमूल लिख सकते हैं, 2 × 2, तो 2 की घात 2 कर सकते हैं, 1 की घात 2 कर दो। एक सूत्र होता है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें एक कोण 90 अंश हो, तो इसमें 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और दोनों, एक लंब होगी एक आधार होगी, तो इसमें सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें कर्ण कौन सी होती है, सबसे बड़ी भुजा, तो इसमें ऐसे ही संख्या रेखा मानी है, ये संख्या रेखा पर 0 से किसका निकालने हैं, हम 2 का 2 लेंगे, 2 तक तो ये वाली दूरी ले ली यहाँ से और 1 ले ली यहाँ तक, तो इसको ये भी समकोण त्रिभुज बना ली यहाँ पर हम, तो समकोण में यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 2 और ये हो गई 1, तो ये हो जाएगी आधार वाली और ये वाली हो जाएगी लंब वाली। इसी चित्र में अगर हम यहाँ पर A मान लें, यहाँ B मान लें और यहाँ C मान लेते हैं, तो यही चित्र बन जाता है। जब यही चित्र बन गया तो इसमें नीचे वाली 2, तो इसका मतलब नीचे का आधार है, आधार ये मतलब 2 हो जाएगा ये, और ऊपर वाला लंब है, लंब कितना हो जाएगा 1, तो इसका मतलब इसे वाला चित्र बन गया इसमें, ये 1 है ये 2 है, तो अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5, इसके अनुसार √5 हो गया ये। अब इसका मान कैसे निकालें, जितनी A से C तक है उतनी ही दूरी इस रेखा पर खींचेंगे। 2 तरीके, चाहे तो इसको नाप कर यहाँ पर देख लीजिए, या प्रकार से यहाँ तक की दूरी भर के ऐसे चाप लगा लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √5 यहाँ पर। धन्यवाद।